अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंजीनियरिंग हाइट्स और डिस्टेंसेस में ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से यूज़ किया जाएगा। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल है जी हमारे पास कि व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड व्हेन द एंगल between the ground and the sun is 30 degree, flagpole casts a shadow of 40 meter long. Find the height of the top. Find the height of the flag. Find the height of the top of the flag. ठीक है जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक पोल है जिस पे फ्लैग लगा हुआ है। अच्छा, उस फ्लैग और ग्राउंड का जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है और उस पोल का जो आप समझ लें कि साया है वो 40 मीटर है जो ज़मीन पर आ रहा है। आपने वो जो पोल है उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हम इसको डायग्राम की फॉर्म में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लेट्स से हमारे पास पोल है, लेट्स से ये हमारे पास पोल आ गया और यहाँ कुछ इस तरह से फ्लैग है। लेट्स से ये हमारे पास फ्लैग आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम बना लेते हैं कि ये सन है हमारे पास। ये सन जो है ये ज़मीन के साथ मतलब ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का। हम वो भी बना लेते हैं, लेट्स से कुछ इस तरह से। ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, और इधर से इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। अच्छा, अब हमें बताया गया क्वेश्चन में कि जो आपके पास सन है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो एंगल जो है वो डेफिनेटली ग्राउंड के साथ यहीं पे बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमें बताया गया है कि जो पोल का जो साया है वो हमारे पास 40 मीटर लॉन्ग आएगा। हमने क्या फाइंड करना है कि ये जो आपके पास हाइट है, बेसिकली जो पोल की हाइट है हमने ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इनको नाम दे देते हैं। जो ट्रायंगल बन रही है हमारे पास डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 का एंगल है, आपको यहाँ से आइडिया हो रहा होगा। हम इसको ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, तो ये मेरे पास अल्फा एंगल आ जाएगा, ये गैमा हो जाएगा और इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो रिलेशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास जो साइड की रेशोज है, कल हमने डिस्कस किया था उस दिन कि वो लाइन जो हम बार बार यूज कर रहे हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो अगर इस पर 10 अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं थ्रू प्रॉपर और ये ब्रशिंग, ठीक है, क्योंकि एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये चूंकि राइट एंगल है तो उसके सामने क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज आएगा, ये जो साइड है ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये आपके पास आ जाएगी बेस आ जाएगी, ठीक है। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा और एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा। चूंकि हमें अब ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो अगर इस पे हम 10 अप्लाई करें तो 10 थीटा मतलब ये आ जाएगा प्रॉपर ब्रशिंग, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्यों कि परपेंडिकुलर हमें चाहिए, ठीक है, और बेस हमें चूंकि गिवन है हम इसको यूज करेंगे। कल उस दिन हमने बात की थी जब हम लेक्चर देख रहे थे, तो उसमें हमने ये बात की थी कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स गिवन होंगे तो आपने वो वाला
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो आपने अप्लाई करनी है। तो यहाँ एंगल भी गिवन है और बेस भी गिवन है, तो परपेंडिकुलर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो tan 30 परपेंडिकुलर को हमने h से रिप्रेजेंट किया हुआ है और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 40 मीटर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 40 को साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 इज इक्वल्स टू आ जाएगा h इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू है हमारे पास 0.58 आती है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, तो हाइट जो है वो आ जाएगी हमारे पास 23.1 मीटर, ठीक है। सो स्टूडेंट इसमें आपने क्या देखा जी, हमारे पास एक पोल था और जस्ट उसका हमें साया गिवन था और उसका एंगल गिवन था। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज करके क्या किया कि जो पोल की हाइट थी वो फाइंड कर ली। तो आप इजीली देख सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका इंजीनियरिंग और हाइट्स और डिस्टेंसेस वगैरह फाइंड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उम्मीद है आपको ये वाली एग्जांपल भी समझ आ गई होगी। सो यहाँ तक स्टूडेंट हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने का जो मेथड था वो हमने सीख लिया। अब हम जाएंगे उन ट्रायंगल पे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, और जो ट्रायंगल राइट नहीं होती उसको एक नाम दिया जाता है और वो नाम क्या है, वो नाम है ओब्लीक ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ओब्लीक ट्रायंगल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन से ट्रायंगल्स को ओब्लीक ट्रायंगल कहा जाता है। तो डेफिनेशन है जी हमारे पास के अ triangle which is not right, a triangle which is not right is called an oblique triangle, an oblique triangle। सो जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस की थी तो हमने वहाँ कहा था कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होगा उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। सो ओब्लिक ट्रायंगल क्या होगी कि एक ट्रायंगल विच इज़ नॉट राइट, के उसमें एक एंगल भी 90 का नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ओब्लिक ट्रायंगल कहेंगे। अच्छा, फिर हमने जिस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व किया था उसमें हम डिफरेंट मेथड्स देख के हमने उसको सॉल्व किया था, और सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल भी हमने डिस्कस किया था कि ट्रायंगल क्या हो, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि उसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 उसमें साइड्स फाइंड करनी होती है और 3 उसमें आपके पास कितने होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, आपने वो फाइंड करनी होती है, एंड 3 आपके पास एंगल्स होते हैं, आपने वो फाइंड करने होते हैं, ठीक है। सो जो ओब्लिक ट्रायंगल है उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस जो है वही रिपीट करेंगे कि हमने 6 एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे, 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम ओब्लिक ट्रायंगल के सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।